एटा में एक व्यापारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए डाइट में तैनात बाबू का पर्स और पर्स में रखे 24,000 रुपए वापस लौटा दिए। तो बताते हैं कि व्यापारी सचिन को अज्ञात पर्स मिला था, जिस पर उसने व्यापारी नेता अतुल राठी को इसकी सूचना दी। तो साथ ही अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में अब संपर्क किया गया। तो पुलिस कर्मियों ने जब पर्स की पड़ताल की तो जाँचा कि ये पर्स डाइट में तैनात बाबू का है। तो बाबू से संपर्क किया गया और उनको बुलाकर ये पर्स लौटा दिया गया। पर्स मिलने के बाद बाबू प्रमोद ने जहाँ व्यापारियों के साथ पुलिस का शुक्रिया अदा किया तो ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले व्यापारी को धन्यवाद भी दिया। 24,600 रुपये थे। कहाँ मिले थे आप? ये कचहरी मोड़ पे जो मुड़ते हैं जीटी रोड से डाकखाने मोड़ पर, वहाँ कॉर्नर पे पर्स पड़ा हुआ था। तो वो देखने के बाद मैंने पर्स देखा तो थोड़ा सा वहाँ उसमें देखा तो मैंने उस जगह को खोलना उचित नहीं समझा। फिर मैंने आके अपने नगर अध्यक्ष अतुल राठी जी और अमित भैया जी को बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, अभी चलते हैं और थाने में वो पर्स जमा करते हैं। क्या करते हैं? मेरा स्टेशनरी का व्यवसाय है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। क्या करते हैं आप? सर मैं डाइट में बाबू हूँ। अभी आपका पर्स गिर गया था। ये कोई मुश्किल से 20-25 मिनट हुआ होगा। पर्स गिर गया था। जी जी। क्या कहना चाहते हैं? पुलिस को मिला है, पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं तुरंत आया और मुझे बताया मेरा पर्स डीएल उसमें जो भी था वो सब कुछ है। जिस आदमी को मिला है उसको क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। ऐसा नेक इंसान मेरे ख्याल से पुलिस महकमे में और ज़्यादा होनी चाहिए और अच्छे होने चाहिए। एटा के नगर पालिका कार्यालय में डीएम सुखलाल भारती ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कार्यालय में तमाम खामियां पाई गयी। तो इस मौके पर गैर हाजिर कर्मचारी की एडवांस हाजिरी भी नोट की गई। तो साथ ही निरीक्षण में पालिका में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पालिका में गंदगी और फाइलों के रखरखाव को लेकर डीएम ने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। पालिका की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, गंदगी बहुत है कमरों में, वहीं थूक रहे हैं, वहीं प्लास्टिक है और कुछ कर्मचारी तो हाजिरी एडवांस में लगा के चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है। बहुत ही सफाई की आवश्यकता है। नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि पूरी नगर की सफाई, तो जब खुद ही कार्यालय ही साफ सुथरा नहीं है, यहाँ के कर्मचारी साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, तो हम अगर नगर क्षेत्र की क्या बात कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। और इसी क्रम में 2 कर्मचारी एडवांस, एक कर्मचारी विवेक सिंह जो सफाई निरीक्षक है, एडवांस में अपने हस्ताक्षर करके और गायब है, तो उसको तो सस्पेंड करने का आदेश कर दिया गया। और एक लिपिक है यशवीर सिंह, वो भी अनुपस्थित हैं, उनको भी बांदा में लगातार बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया है। तो पालिका की लापरवाही उजागर हो गई है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो बता दें कि नालों की सफाई न होने के चलते सड़कों पर जलभराव के हालात हैं। तो वहीं छात्रों के साथ स्थानीय लोगों को निकलने में दिक्कतें होती हैं। ऐसे में पालिका प्रशासन द्वारा जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो साथ ही कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। बहुत बुरी स्थिति है। जिस हिसाब से बारिश से ज़्यादा पानी यहाँ पर मिल रहा है, देख सकते हैं। 2 बड़े गड्ढे 14-14 फुट के कर दिए, जिसके अंदर इंसान गिर जाएगा। पूरा पानी भरी हुई है, कोई गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, कौन जिम्मेदार। अब इसी तरीके से जा रहे हैं, अपना पाँव अपने पैंटों को ऊपर करके पानी का कोई निकास ढंग का नहीं है। पानी सब तरफ भरा हुआ है, गड्ढे खोद दिए गए हैं जल संरक्षण के नाम पे। बहुत बुरी हालत है। और इसमें देखिए कीचड़ हो रहा है, पानी हो रहा है, मच्छर सब है। पानी जाने गिरते 2 बार बचे हैं। 2 लोग गए थे, एक दूसरे को पकड़ के गए थे। बांदा के बड़ौली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया है। तो 5 की हालत नाजुक देखते हुए उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं बता दें कि तेज बारिश से बचने के लिए लोग यात्री शेड के नीचे बैठे थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से हादसा घटित हो गया और पुलिस ने अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी दुखद घटना हो गई। वहाँ यात्री सीट के नीचे जो है यात्री लोग बैठे हुए थे, जिसमें तो एक रविकरण पुत्र अरविंद कुमार 20 साल का दतौरा का है और किसनिया पत्नी राजाराम स्वर्गीय राजाराम ये 65 साल की पटौली की इनकी डेथ हो गई है। और 5 लोग ये सोहनलाल पुनिवास पिरौली का और कल्लू जगदीश दतौरा का, महल बिहारी शिव कुमार दतौरा और श्रीमोमन मुर्गी दतौरा और दादूराम दयानंद यादव दतौरा, ये लोग 5 लोग घायल हुए थे। तो इनको जो है बांदा रिफर कर दिया गया है। और 3 इनके प्यारेलाल राजाराम और रमाकांत जगन्नाथ तिवारी बुढ़ौली का और एक कमलेश वर्मा देवीदेन वर्मा दतौरा का। इनको हल्की फुल्की है कि ये अपना घूम रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा कोई ज़्यादा वैसा नहीं। तो इस तरह से ये सब सरकार मृतकों को आर्थिक मदद दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल मृतकों को आर्थिक मदद दी जाएगी। और जो ये घायल हैं इनका भी जैसे भी होगा।
चंदौली के मुगलसराय में भारी बारिश के चलते जरौली गांव में एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की उसमें दबकर मौत हो गई। तो प्रशासन ने सूचना मिलने पर राहत व बचाव कार्य शुरू कराया तो मलबे में दबे लोगों के शव निकाले गए। परिवार में एक साथ 3 लोगों की मौत से गाँव में कोहराम मच गया है। आज प्रातः बारिश निरंतर होने के कारण ग्राम जरौली थाना अलीनगर क्षेत्र में एक ही परिवार के राधेपाल और उनके भाई और उनकी मां की मृत्यु हो गई है, जो कि एक ही मकान में एक ही जगह सो रहे थे। और जो भी सरकारी व्यवस्था है वो सब व्यवस्था एसडीएम महोदय के द्वारा हमारे द्वारा करवाई जा रही है। फिलहाल ग्राम प्रधान को बोल करके उनको एक जो सरकारी आवास वहाँ से एनएम का वो खुलवा दिया गया है और खाने पीने की सामग्री की भी व्यवस्था कराई जा रही है। जो भी हम लोगों से भरपूर मदद शासन की तरफ से वो सबका पूरा का पूरा प्रयास कर उनको प्रदान किया जाएगा। कोई घायल भी है क्या? नहीं, घायल की कोई सूचना नहीं है, बस 3 मृत्यु की सूचना है। मिर्जापुर के घंटाघर में बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ एक मकान की दीवार गिरने से दंपत्ति व उसके पुत्र की मौके पर मौत हो गई, तो जबकि अन्य लोग घायल हो गए। तो बताते कि हादसे के समय घर में सभी सदस्य थे, तो दीवार गिरने से वे मलबे में दब गए। तो अब 3 अन्य घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो एक ही परिवार के 3 लोगों की हादसे में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। बलरामपुर के उतरौला में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पॉलिथीन विरोधी रैली निकाली गई, जिसमें पॉलिथीन के दुष्प्रभावों को लोगों को बताया गया। तो साथ ही रैली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। बरेली के आंवला में एम्बुलेंस चालक और डॉक्टर की नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चालक व डॉक्टर के बीच अपशब्दों के बीच संवाद हो रहा है। तो ये रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है, जिसमें मरीज को गंभीर हालत में रेफर करने को लेकर ये बातचीत हुई है। तो ऐसे में जब डॉक्टर ही मरीजों को उपचार को लेकर लापरवाही दिखाएंगे तो लोगों को उत्तम स्वास्थ्य कैसे मिल पाएगा। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान टोल प्लाजा के पास शराब से लदे ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें पुलिस ने तलाशी के दौरान 345 पेटी हरियाणा मार्ग का शराब बरामद की। तो 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो ये शराब हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की है, तो वही दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक ट्रक में दारू पकड़ी गई जो हरियाणा निर्मित है और बिहार ले जाई जा रही थी। थाना फतेहगंज पश्चिम में सुराग रसी करके ये ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 3 से 45 पेटियां दारू की मिली हैं। एक पेटी में 12 बोतल आती हैं। इसकी कीमत जो बिहार में एक पवे की कीमत 500 रुपये, तो करीब 82 लाख रुपए बैठती है। 2 लोग हैं इसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं, एक भाग गया है। जहां ले जाए जा रही थी, जहां से ला रहे थे, उनके नाम पता ज्ञात किए जा रहे हैं। मुकदमा लिख लिया गया है, कार्रवाई करेंगे। ये लोग कहां से कहां ले गए? ये हरियाणा निर्मित है और बिहार ले जा रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार में नवनियुक्त नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता का प्रथम बार बदायूं के उगौती में आगमन हुआ, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया। तो साथ ही मंत्री जी को चांदी के मुकुट से नवाजा गया, जिस पर मंत्री जी ने एक गरीब बच्चे को अपना मुकुट देकर उसकी मदद की। तो इसी के साथ मंत्री जी ने पार्टी की नीतियों को बताते हुए आभार जताया, तो वहीं ईमानदारी से अपने दायित्व के निर्वहन की बात को कहा।